नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार EVRH न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिन बाद आप तमाम के सामने वीडियो के ज़रिए आने का मौका मिला है। दरअसल इलेक्शन कैंपेनिंग, जलसे, ग्रुप मीटिंग्स, पैदल दौरे और फिर उसके बाद इलेक्शन का दिन, फिर एक दिन आराम, फिर काउंटिंग, उसके बाद कायदीन से मुलाकात। तो बहरहाल इस भाग दौड़ में आप लोगों के सामने आने में ताख़ीर हो गई है, लेकिन आया हूँ। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि क्या हुआ ख्वाजा बिलाल, आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे और क्या बात है, जमात में जाते ही वीडियो बंद हो गए आपके। नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जहाँ पर अगर बोला जाता है तो लोगों के कानों में से खून निकलता है, और ये बोलने की ताकत जो है वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। मैं ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ कि बोलने की ताकत किसके पास है, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले हजरात शायद किसी एक जमात से जुड़े होंगे, लेकिन मैं इख्तियार के साथ बैठकर भी देखा हूँ। एक बात तो यकीनन है कि आज बोलने में कोई रुकावट नहीं होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोल जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज का मुकाबला हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात नहीं कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे इस मौके से अता किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का। ये दो भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन ये हमारे कायदीन हैं, लेकिन मैं इनको भाई मानता हूँ, अपने बड़े भाइयों के जैसा देखता हूँ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात में आज है। और इलेक्शन के नताइज के बारे में मैं क्या बताऊं। अब इलेक्शन के नताइज के बारे में अगर कुछ बोलूं तो यकीनन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। आज सो कॉल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो वो सेकुलर पार्टीज आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई फिरका परस्ती को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त हैदराबाद में GHMC में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को रुका पाई है, वैसे कोई रुका नहीं पाई है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी सियासी जमात है, हमारी जो क़यादत है, वो क़यादत पुराने शहर हैदराबाद GHMC में बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखती है। और जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं, ज़्यादातर हलक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, जिसके अंदर कुरमागुड़ा है, झांसी बाज़ार है, बहुत से ऐसे हलक़े, जंगममेट का एक हलक़ा है, ऐसे बड़े बड़े, यानी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिद्दत से कोशिश थी कि वहाँ पर जो है वो बीजेपी कामयाब करेंगे, बल्कि बीजेपी की जो सोच थी, बीजेपी की सोच को नाकाम करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इन हलक़ों में अगर मजबूत ना होती तो मैं समझता हूँ इन हलक़ों से भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कॉरपोरेटर्स कामयाब होते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को रोकना किसका काम था? बीजेपी का रोकना ये उन लोगों का काम था जो हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। उन लोगों का काम था कि उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो, अब भाई बीजेपी का मुकाबला करना किसके बस में था, कौन कर सकता था? बीजेपी की अपोजिशन पार्टी इंडिया में कौन है? ये लोगों का काम था, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को रोका जाए। लेकिन जब ये रोक नहीं पाते तो हमारे जैसे मुसलमान को इस वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस मकसद को, इरादे को इस हालात, इस नताइज में बता दिया है कि
आज बीजेपी को जिस तरीके से रोका गया है पुराने शहर में, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो है अगर इतनी मजबूत ना होती तो बीजेपी जो है आज पुराने शहर में भी ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश थी उनकी, उसमें उन्होंने नाकाम हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत, बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो है दूरअंदेशी इस नताइज को लाकर आज हमारे सामने रख दी है कि हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि अमित शाह आए, योगी आए, स्मृति ईरानी आए, बड़े बड़े बीजेपी के जेपी नड्डा आए, बड़े बड़े उपेंद्र यादव आए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पुराने शहर से अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ करें, चार मीनार के दामन से उन लोग कैंपेनिंग का आगाज़ करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मुसलमानों की इत्तेहाद को, मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों के एक आवाज़ को ये रोकने में जो है नाकामयाब रहे। ये मुसलमानों की मोहब्बत है। मैं अगर और कुछ कहूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आज ऐसे अपने लोगों के साथ हूँ कि जो लोग मुझे 2.5 साल बाद मिले हैं, तो उनकी मोहब्बतें जो मिल रही है, यकीन मानिएगा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज अपने घर में हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए जो है शायद छुट्टी पे था, लेकिन आज अपने घर में हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, तो बड़ी मोहब्बत महसूस होती है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि वो लोग, यहाँ शख्सी मोहब्बत नहीं है, यकीनन नहीं है। देखिए मेरे हल्के में, मैं जिस हल्के में रहता हूँ, मेरे अतराफ़ में 2-4 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल तक कभी मुझे नज़र नहीं आए, शायद नज़र भी आए तो कोई बात ना हुई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक फ़ोटो अगर वायरल होती है मेरे साथ, तो वो बच्चों का मजमा मेरे घर तक आता है। तो ये जमाती मोहब्बत है, ये कोई शख्सी मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह ताला ने जमाती मोहब्बत को इतना जो है रखा है, वो काबिल बयान नहीं है, उसको कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो शख्सी मोहब्बतों को अगर अपन ये सोचते हैं कि हमारी मोहब्बत, ये तो गुरूर और तकब्बुर वाली बात है। ये गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं है। जमात की मोहब्बत आज हर जमाती को मिल रही है। जमात में रहने वाला हर शख्स को अगर मोहब्बत मिल रही है तो ये जमात की मोहब्बत है, शख्सी मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जमाती मोहब्बत से नवाजा गया हूँ, उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता पाल के जो है हम ये कुत्ते को गोश्त खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। हम ये सोच के दूध पिलाते हैं, ये सोच के उसका ख्याल रखते हैं कि कल मैं रात में सोता रहूँगा तो शायद मेरे घर में कोई चोर घुस जाए, तो ये कुत्ता कम से कम कुछ ना करे तो ना करे, ये भौंक कर मुझे जगाएगा और मैं कुत्ते के भौंकने से जागूंगा कम से कम। इस जहन से हम कुत्ता पालते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी वाले जो है पुराने शहर में घुसने की कोशिश करते हैं तो तमाम कुत्ते खामोश बैठते हैं। देखिए 1 मिनट के लिए अगर सोचिए कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में अगर हम बटे रहे और हम पर ये जो फ़िरक़ा परस्त जहन रखने वाले बीजेपी की जिस तरीके से कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका प्लान था पुराने शहर पे, कैसी कैसी बातें सुनने में मिली GHMC इलेक्शन में। सर्जिकल स्ट्राइक सुना, रोहिंग्या मुसलमान सुना, पाकिस्तानी मुसलमान सुना, अफ़गानी मुसलमान सुना, जिन्ना सुना, बहुत सी बातें पुराने शहर के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली जो है करते रहे। लेकिन आखिर में नताइज मुसलमानों का इत्तेहाद का नताइज है, नताइज मुसलमानों की एक आवाज़ के नताइज है। अब जहाँ तक बात रही है कि मैं समझता हूँ कि GHMC में TRS की भी जिम्मेदारी बनती थी कि TRS जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को रोके, और इनके गुरूर, इनका तकब्बुर आज इस हद तक आके गिर गया है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ की वहाँ अपनी ताकत को, मौक़ूफ़ को अपना बरकरार रखती है। लेकिन जो लोग गुरूर और तकब्बुर में 100 सीटों का दावा पेश करते थे, वो लोग आकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ठहर गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत, यानी जमात की मोहब्बत, अवाम की मोहब्बत, मेरी कौम की मोहब्बत, मेरे दिल की मोहब्बत, हर मुसलमान की मोहब्बत, जो इत्तेहाद की मोहब्बत है, जो एक मुसलमानों की ताकत की मोहब्बत है,
اس محبت کو آج اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے نیشنل میڈیا بڑی حیرت کر رہا ہے بھائی. آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے تو سوشل میڈیا تعجب سے دیکھتا ہے کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. دیکھیے ایسے مسلمان بہار میں بھی ہے پریشان ہیں, ایسے مسلمان مہاراشٹر میں بھی ہے لیکن پریشان ہیں, ایسے مسلمان یو پی میں بھی ہے لیکن پریشان ہیں. الحمدللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں حیدرآباد کے مسلمانوں پہ رہی کہ حیدرآباد کا مسلمان نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ اتحاد سے ہی فرقہ پرستی کو روکا جا سکتا ہے. وہ نتائج آج آپ کے ہمارے سامنے ہیں. اس کے لیے قابل مبارکباد ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت, قابل مبارکباد ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی محبت, یہ مبارکبادی کے قابل ہے. ان لوگوں کی اگر ہمارے ساتھ اتحاد نہ ہوتا, ان لوگوں کی اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے اتنی فکر نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ بی جے پی پرانے شہر میں بھی اپنے گڑھ بنا لیتی. اور بی جے پی کی حکومت کا ہونا کتنا نقصان دہ ہے, کبھی یہ یو پی کے مسلمانوں سے پوچھے, کبھی یہ بہار کے مسلمانوں سے پوچھے, کبھی یہ مہاراشٹر کے مسلمانوں سے پوچھے کہ بی جے پی کا ہونا کتنا مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آج میں بہت ایک فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم سے آج ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا. حیدرآبادی مسلمانوں نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا. یہ جواب قابل مثال ہے. تاریخ لکھے جائے گی اس جواب کے لیے کہ پورے لوگ بڑے بڑے لیڈر بی جے پی کے آ کے پرانے شہر میں کچھ نہیں کر پائے, حیدرآباد میں کچھ نہیں کر پائے. مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے کارپوریٹرز تھے اتنے ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے حیدرآباد کے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے آج وہ قائم ہے. اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں کو, مجلس اتحاد المسلمین کو. Thanks for watching.